गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े थे। न्यूक्लिक एसिड को हम दो भाग में बांट करके आपको बतलाए थे, डीएनए और आरएनए। डीएनए की संरचना के बारे में आपको बतला दिए थे। आज आप आरएनए के बारे में जानेंगे। तो आरएनए भी डीएनए की तरह ही होता है, परंतु इसका अनुभाग डीएनए की तुलना में कम होता है। आरएनए भी बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड कड़ी से ही बना है, परंतु डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा अंतर है। आरएनए की संरचना में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कड़ी बनी है, इसमें राइबोज शर्करा है। आप डीएनए में आप देखे होंगे डीऑक्सीराइबोज शर्करा हम लिखे थे। इसमें राइबोज शर्करा होता है और थायमिन नाइट्रोजिनस जो बेस है थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यही अंतर है डीएनए और आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड कड़ी में। आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोलस में। साइटोप्लाज्म में ये मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है या फिर ये राइबोसोम के अंदर भी पाया जाता है। आरएनए एक अशाखित, जबकि आप डीएनए की संरचना में पढ़े होंगे, वाटसन और क्रिक मॉडल भी आपको बतलाए थे, यह डबल हेलिक्स मॉडल था। आरएनए एक अशाखित पॉलीन्यूक्लियोटाइड कड़ी की बनी एक रज्जु का, वो डबल स्टैंडर्ड था, और ये है सिंगल स्टैंडर्ड एक रज्जु का, अर्थात एक स्टैंड वाली रचना है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये स्वयं पर बलित होकर, बलित का अर्थ होता ना कुंडलित होकर, ये घुमावदार रचना कुंडलिनी सी रचना में बन जाती है। आरएनए कई न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और ये न्यूक्लियोटाइड रैखिक क्रम में सजे रहते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में जो न्यूक्लियोसाइड भाग लेता है उस न्यूक्लियोसाइड को राइबोसाइड कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेना है। हाँ, कुछ पादप वायरस देखा गया है जिसमें ये अनुवांशिक मटेरियल का कार्य करता है, जैसे है टोबैको मोजाइक वायरस, तंबाकू, और बैक्टीरियोफेज के बारे में भी आप पढ़े हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज में भी अनुवांशिक मटेरियल का कार्य करता है। ये प्रायः सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन कुछ है जो डबल स्टैंडर्ड भी होता है। ये है रियो वायरस, जो सिंगल स्टैंडर्ड है। उसमें न्यूक्लियोटाइड कड़ी जो बनी है उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड है इसकी संरचना अर्थात इसका जो न्यूक्लियोटाइड कड़ी बना है वो डीएनए के समान ही होता है। अब आरएनए को तीन भाग में बांट दिया गया है कि आरएनए तीन प्रकार का होता है। पहला है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम लोग स्मॉल m आरएनए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं tRNA, लेकिन आप T हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। ट्रांसफर आरएनए को सोलेबल आरएनए भी बोलते हैं, और सोलेबल आरएनए को संक्षिप्त रूप में हम लोग लिखते हैं sRNA, S स्मॉल लेटर में और आरएनए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए।
इसको स्मॉल आरएनए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैसेंजर का अर्थ होता है दूत, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। तो जो मैसेंजर आरएनए है आपका फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए केंद्रक डीएनए का एक पूरक स्ट्रैंड के रूप में संश्लेषित होता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये क्रोमोसोमल डीएनए से साइटोप्लाज्म में आनुवांशिक संदेशों का प्रेषण करता है, यानी वहाँ तक ला करके उसको पहुँचा देता है। इसी कारण से जैकब और मोनाद नाम का वैज्ञानिक था, उसने इस आरएनए का नाम रख दिया mRNA, मैसेंजर आरएनए। चूँकि ये संदेश का कोड होकर के पहुँचाता है, संदेश वाहक का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया मैसेंजर आरएनए। ये कोशिका में उपस्थित आरएनए के कुल भार का करीब करीब 5 से 10% भाग होता है और डीएनए से संश्लेषित होने के बाद ये कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से जुड़ जाता है और यह डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं को ढोने का कार्य करता है। मैसेंजर आरएनए अपेक्षित रूप से अधिक स्थिर नहीं होता। कुछ प्रेषणों के बाद यानी ये कार्य किया, उसके बाद सूचना को पहुंचा दिया, उसके बाद ये विघटित हो जाता है। अतः इसका काफ़ी मात्रा में निर्माण होता है और इसका आणविक भार लगभग 5 लाख से 10 लाख तक होता है। ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड के परस्पर संयोजन के लिए फर्मा तैयार करने का कार्य करता है। फर्मा के रूप में यह कार्य करता है। अब अगले दिन आपको ट्रांसफर आरएनए के बारे में बतलाएंगे।